पहला दर्जा है जन्नतुल मावा। मावा यानी पनाह लेने की जगह। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, उसके पास जन्नतुल मावा है। ये वो जगह है जहां शहीदों की रूहें जाती हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शहीद की रूह हरे पक्षियों में डाल दी जाती है। वो जन्नत में घूमते हैं, जन्नत के फल खाते हैं और अर्श के साए में आराम करते हैं। सोचना जरूर, ये सिर्फ पहला दर्जा है और ये इतना खूबसूरत है कि दुनिया की कोई चीज इसकी तुलना नहीं कर सकती। दूसरा दर्जा है दारुल मुकाम, यानी हमेशा रहने की जगह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, जो अपनी फजल से हमने उन्हें हमेशा रहने की जगह दी, जहां न थकान छुएगी और न कोई तकलीफ पहुंचेगी। दारुल मुकाम में कोई थकान नहीं, कोई बीमारी नहीं। ये वो लोग हैं जो दुनिया में अल्लाह की इबादत में लगे रहे, तकलीफें सहीं, सब्र किया और दारुल मुकाम उनका इनाम है। तीसरा दर्जा है दारुस सलाम, यानी सलामती की जगह। अल्लाह ने खुद फरमाया, और अल्लाह दारुस सलाम की तरफ बुलाते हैं। इस दर्जे में कोई झगड़ा नहीं, कोई तकरार नहीं, कोई गलत बात नहीं सुनी जाएगी। सिर्फ सलाम, सिर्फ अमान, सिर्फ सुकून। फरिश्ते हर तरफ से मिलते हुए कहेंगे, सलामुन अलैकुम, सलामुन अलैकुम। चौथा दर्जा है जन्नतुल अदन। अदन यानी हमेशा रहने की जगह। ये वो दर्जा है जिसका जिक्र कुरान में सबसे ज्यादा बार आया है। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ने मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों से जन्नत के बागों का वादा किया है, जिनके नीचे नहरें बहती हैं। वहाँ हमेशा रहेंगे और जन्नतुल अदन में पाकीज़ा मकानात हैं। जन्नतुल अदन में नहरें हैं, चांदी के मकानात हैं। और ये सब अल्लाह की तरफ से तोहफा है। कोई अपने नेक अमाल की वजह से नहीं पाएगा, सिर्फ अल्लाह की रहमत से। पांचवां दर्जा है जन्नतुल नईम। नईम यानी नेमत, खुशी, आराम। अल्लाह ने फरमाया, जो लोग ईमान लाए और नेक काम किए, उनके लिए जन्नतुल नईम है। इस दर्जे में नेमत ही नेमत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक नदी है जिसमें शहद बहता है, एक नदी जिसमें दूध बहता है, एक नदी जिसमें साफ पानी बहता है, और खाना जो कभी खत्म नहीं होगा, फल जो हमेशा ताज़े रहेंगे। सिर्फ दिल में आया और सामने आ गया। छठा दर्जा है जन्नतुल खुलूद। खुलूद यानी हमेशा हमेशा रहना, कोई मौत नहीं। अल्लाह ने फरमाया, जन्नत में दाखिल हो जाओ सलामती के साथ, ये हमेशा रहने का दिन है। इस दर्जे की सबसे बड़ी खासियत क्या है? ये है कि तुम जानते हो ये कभी खत्म नहीं होगा। दुनिया में जब भी कोई खुशी मिलती थी, दिल में एक दर्द था कि ये खत्म हो जाएगी। जन्नतुल खुलूद में वो दर्द नहीं, क्योंकि खत्म होने वाला कुछ नहीं। और फिर सब दर्जों के बाद जन्नतुल फिरदौस, ये जन्नत का सबसे आला दर्जा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अल्लाह से मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगो, क्योंकि ये जन्नत का सबसे बेहतरीन और सबसे ऊंचा हिस्सा है और इसके ऊपर अल्लाह का अर्श है और वहां से जन्नत की नहरें फूटती हैं। फिरदौस में क्या मिलेगा? अल्लाह का दीदार। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जन्नत वाले जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, अल्लाह फरमाएगा, क्या तुम कुछ और चाहते हो जो मैं तुम्हें दूं? वो कहेंगे, क्या तूने हमारे चेहरे रोशन नहीं किए? क्या तूने हमें जन्नत में दाखिल नहीं किया? तब अल्लाह अपना चेहरा दिखाएगा। जब अल्लाह अपना चेहरा दिखाएंगे, सब नेमतें भूल जाएंगी, सब महल, सब बाग, सब नदियां, सब भूल जाएंगे। सिर्फ अल्लाह का चेहरा दिखेगा और ये सबसे बड़ी नेमत होगी, जो आंख ने कभी देखी नहीं, जो कान ने कभी सुना नहीं, जो दिल में कभी आया नहीं। तो अब सवाल ये है, हम कहाँ जाना चाहते हैं? फिरदौस सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो दुनिया में अल्लाह के लिए जीते रहे, जो नमाज पढ़ते रहे, जो लोगों की मदद करते रहे, जो गुनाह से बचे और तौबा करते रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में जाने के बाद कोई चाहेगा कि काश मैं दुनिया में वापस जाता, सिर्फ इसलिए कि और ज़्यादा नेक काम कर सकता। अभी वक्त है। जन्नत का रास्ता मुश्किल नहीं, बस सच में अल्लाह की तरफ लौटना है। अल्लाह हम सब को जन्नतुल फिरदौस में जाने की तौफीक दे और वहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नसीब करे। आमीन।